होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल, जलविहार कॉलोनी, कटोतला, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ खोमन साहू। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती, ऐसा कुछ कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के 18 वर्षीय युवक प्रियांक मित्तल ने। उन्होंने हौसलों की उड़ान नामक एक किताब लिखी है। इनके पीछे उनका उद्देश्य क्या है और अपना वो प्रेरणा किसे मानते हैं, इन तमाम विषयों पर हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया ने उनसे खास बातचीत की है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है छत्तीसगढ़ के एक 18 वर्ष के युवक प्रियांक मित्तल ने। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में एक किताब लिखी है जिनका नाम है हौसलों की उड़ान। उनसे ही आज जानेंगे। प्रियांक जी, सबसे पहले तो आपको आप जो बुक लिखे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपने चैनल के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया है और मुझे देख रहे सभी लोगों को का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें नमस्कार करता हूँ। प्रियांक जी, सबसे पहला सवाल ये है कि आपको जो है बुक लिखने की प्रेरणा आखिर कहाँ से मिली? जी, जैसा मैंने बताया था, जब मैं क्लास 9th में था जी, तब मैंने एक बात सुनी और मैं आश्चर्यचकित रह गया। मैंने सुना कि एक 10वीं के बच्चे ने सुसाइड कमिट कर लिया और जब मैंने इसे गहराई से जानने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि भारत में प्रतिवर्ष, मैं सिर्फ भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में प्रतिवर्ष 1.5 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड कमिट करते हैं। और उस समय आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों की संख्या स्टूडेंट की होती है। तो मैंने जानने की कोशिश की। मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं आपको बताऊं तो मैं रात भर सो नहीं पाया। मैं खुद से सवाल कर रहा था कि जब मुझे हल्का सा बुखार हो जाता है तो मेरे माता पिता सो नहीं पाते हैं। मेरे माता पिता सो नहीं पाते हैं, पूरा परिवार की हालत ख़राब हो जाती है। तो उस माँ बाप में क्या बीत रही होगी? जिसका बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, जो बच्चा दशरथ मांझी, अब्दुल कलाम, बिल गेट्स बनने की काबिलियत रखता है, जब वह ऐसा कदम उठाता है तो उसके माँ बाप और उसके परिवार में क्या बीतती होगी, हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि एक नई सोच का निर्माण होना चाहिए और मैंने कदम उठाया कि मैं एक नई सोच का निर्माण करूंगा। एक ऐसी सोच जो एक 9 साल के बच्चे से लेके 70 साल के बुजुर्ग को खराब से खराब परिस्थिति, उनके जीवन में आने वाली समस्याओं से ना सिर्फ मुकाबला करने की ताकत देगा बल्कि एक सही रास्ता दिखाएगा। मित्तल जी, एक अहम सवाल है, जिस तरीके से लोग कहानियाँ लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, तो आपके बुक में ऐसा क्या है जो कि औरों के बुक से अलग प्रेषित करती है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कोई भी किताब पढ़ें, कोई भी किताब एक पार्टिकुलर एज ग्रुप के लिए रहती है, मगर मेरा उद्देश्य यह था कि हौसलों की उड़ान 9 साल के बच्चे में जितना असर करे उतना ही असर 70 साल के बुजुर्ग में भी करे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने ये किताब पूरी कर ली, जब मैंने ये किताब लिख ली, तो मुझे यह देखना था कि क्योंकि मेरा उद्देश्य यह था कि लोगों के असल जीवन में ये काम करे, लोगों के असल जीवन में यह काम आए। तो मैंने क्या किया, एक एज ग्रुप डिवाइड किया। मैंने एक 20 साल के छात्र को इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी और मैंने एक 65 साल के बुजुर्ग को इसकी सॉफ्ट कॉपी भेजी। और 65 साल का जो बुजुर्ग था वो एक ऑथर था, वो खुद एक राइटर था, वो उपन्यास के बहुत बड़े लेखक हैं। मैं उनका नाम तो अभी आपको नहीं बता सकता। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि जो 21 साल का छात्र था, उसने कहा, उसने कुछ पेजेस पढ़े और उसने कहा कि भाई प्रियांक, मैंने 2 साल पीएमटी का एग्ज़ाम दिया, मैं पास नहीं कर पाया, मैं कट ऑफ नहीं कर पाया, मेरे मार्क्स कम आए और मुझे लग रहा था कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा। मगर तुम्हारी ये सोच देखकर, तुम्हारी ये किताब के किस्से पढ़कर मुझे लगता है कि मैं डॉक्टर ज़रूर बनूंगा और भारत का नाम रोशन करूंगा। और 65 साल के बुजुर्ग जो बात वो
उन्होंने कही थी, मैं कोशिश करूंगा कि वही बात दर्शकों तक पहुंचा सकूं। 65 साल के बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मेरी उम्र आज 65 वर्ष हो चुकी है, मुझे अफसोस है कि मैंने उपन्यास छोड़कर अपने उम्र में यह किताब क्यों नहीं लिखी, मुझे ये विचार क्यों नहीं आया। उन्होंने कहा मेरी उम्र आज 65 वर्ष हो चुकी है, मगर कल मुझे लग रहा है कि मैं कल एक नया लक्ष्य बनाऊं और उसमें काम करूं और जिससे देश के लोगों का भला हो सके। जी मित्तल जी, जब आपने बुक लिखने की शुरुआत की तो लोग कई ऐसे जो लेखक होते हैं जो अपनी दिनचर्या को शामिल करके बुक लिखते हैं। आखिर आपको कौन से लेखक, किसी लेखक की प्रेरणा से आप बुक को लिखना शुरुआत किए? जी, जैसा मैंने आपको बताया, यह किताब लोगों की है, लोगों के लिए है, समाज के लिए। तो ये किताब मेरी भी है, आपकी भी है, हिंदुस्तान के सभी लोगों के लिए है। ये किताब जितनी मेरी है उतनी आपकी है, जितनी एक 9 साल के बच्चे के लिए काम करेगी उतने एक 70 साल के बुजुर्ग के लिए भी काम करेगी। जी, आमतौर पर देखते हैं कि लोग आजकल के जो कई युवा वर्ग के लोग हैं वो साहित्य जगत में काफ़ी ज़्यादा रुचि रखते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी एक युवा हो, 18 वर्ष के युवा हो। जी, आज आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट एक अलग दिशा में जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि बहुत से स्टूडेंट कम नंबर आने की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है। जिस तरह आप एक जीवन को देखते हैं, आप में काबिलियत है कि आप हिंदुस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। आप में काबिलियत है कि आप APJ अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, दशरथ मांझी बन सकते हैं। आप में काबिलियत है कि आज आप अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। अगर आपकी सोच सकारात्मक है, आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अगर आप दृढ़ संकल्पी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आपका मुकाम हासिल करने से नहीं रोक सकती। जी मित्तल जी, एक आखिरी सवाल है आपसे कि आपका जो बुक आने वाला है कब तक लोगों को पढ़ने के लिए मिल जाएगी, बाज़ार में कब उपलब्ध हो जाएंगी? जी, ये बहुत जल्द अगले ही महीने लॉन्च होने जा रही है और मेरा आग्रह है आपसे और इस चैनल के माध्यम से मैं उन सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूँ जो आज हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, कि यह एक सोच है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और आप लोग यह सोच को पढ़ें, इसे दूर दूर तक पहुँचाएँ और मेरा बस यही उद्देश्य है कि यह सोच आपकी काम आए, हौसलों की उड़ान आपकी मदद कर सके। जी मित्तल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रियांक मित्तल, जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में एक किताब लिखी है जिनका नाम है हौसलों की उड़ान। तो यह बहुत जल्द मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, बाज़ार में आ जाएंगी, जनवरी महीने में आने वाली है। आप भी इस पुस्तक को पढ़ने के लिए ना चूकें, क्योंकि यह पुस्तक ना कि युवाओं के लिए है बल्कि इसके पढ़ने के लिए कोई भी उम्र नहीं है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 9 वर्ष की उम्र के साथ 70 वर्ष के आयु के लोग इस बुक को पढ़ सकेंगे। और भी लगातार हम आपको ऐसे ही स्टोरी दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मीडिया 24 न्यूज़।